तो ये वीडियो जो है स्टोरी वीडियो, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा मजाक में ले लेना। तो ये कहानी है पप्पू की। पप्पू एक छोटे से गाँव नहीं, एक बड़े से शहर में पैदा हुआ, लेकिन बेचारे के किस्मत इतनी फूटी थी, वो सो ही नहीं बता उसके माँ बाप कौन थे। तो वो अकेला रहता था ये भाड़े के किराए के घर पे, जिसका किराया उसने 5 महीने से नहीं दिया। उस बेचारे के पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं कि कोई उसको काम नहीं देता, क्योंकि बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। पप्पू के पास एक थी जो जिसका नाम था उसकी साइकिल, जिसको वो बोलता था अब मेरी KTM। लेकिन पप्पू ने सोचा कि मुझे कुछ काम वाम करना चाहिए। एक दिन उसे रेलवे स्टेशन जाना था, लेकिन बेचारे के पास टैक्सी नहीं थी और साइकिल से उतना दूर जा नहीं सकता था वो। तो उसे एक सुझाव आता है, क्यों ना मैं एक ऑटो रिक्शा ले लूँ। वो भागते हुए जाता है। तो उसके बाद पप्पू जाता है उसके माफिया के पास, जिसका नाम था स्कॉर्पियो गैंग का लीडर, क्योंकि उसके पास पूरी स्कॉर्पियो गैंग थी। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हें पैसा क्यों दूंगा। तो पप्पू बोलता है प्लीज़ मेरे को पैसा दे दो, मेरे पे भरोसा करो। लेकिन वो बोलता है मैं अगर तेरे को पैसा दे दिया और तो भाग गया तो पप्पू बोलता है आज तक मैं कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किया हूँ। स्कॉर्पियो गैंग का लीडर बोलता है ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं चुका है तो इतनी सारी स्कॉर्पियो तुम्हारे घर के अंदर आके तुम्हें घुस के मारेगी। उसके बाद पप्पू बोलता है ठीक है, मारेगी ना, चलेगा। पप्पू बोलता है कि अब हो गया सब कुछ ख़त्म। पप्पू उसके बाद उनसे 4 लाख रुपए लेता है और भागते हुए जाता है एक शोरूम पे, जो मैं आपको अब नहीं दिखाने वाला। बंद हो जा, देखो। उसके बाद वो जाता है एक प्यारा सा ऑटो खरीदने, लेकिन 4 लाख रुपए का पप्पू स्कॉर्पियो बोल रहा हूँ, क्या नाम है इसका, ऑटो रिक्शा खरीदता है। और उसके बाद हाँ भाई, ऑटो रिक्शा आ चुका है यार मेरे पास, अब तो कमाई ही कमाई होगी। अब चलो पहले कस्टमर के पास, बाजू में खड़े हो रहे हैं, ओ दीदी चलोगे, हाँ चलो भैया। और ऐसे दिन रात पप्पू बस ऑटो रिक्शा ही चलाता था, ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा ऑटो रिक्शा। लेकिन पप्पू के पास फिर भी आ जाता है अपने घर पे। लेकिन पप्पू के पास अभी एक प्रॉब्लम है। कल सुबह स्कॉर्पियो गैंग को उसको पैसा देना है, मतलब स्कॉर्पियो गैंग उससे पैसा लेगी। लेकिन बेचारा पप्पू, अरे यार कल पैसा देना है और मेरे पास बस 3 लाख रुपए जमा हुए हैं। अब इन 3 लाख रुपए में मैं कैसे दूँ, 4 लाख उनसे लिया हूँ मैं। एक आइडिया है। अब मेरे को उन लोग जाते हैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक उन लोग नाश्ता करते हैं। तो ये जाएंगे, उन लोग जाते हैं इस वाले डाइक होटल में और फुल खाना खा के आते हैं। तब तक इनकी स्कॉर्पियो बाहर खड़ी रहती है। और इनकी स्कॉर्पियो ऐसी वैसी स्कॉर्पियो है नहीं, इनकी एक स्कॉर्पियो 20-20 लाख की है। और अगर मैं चाहूँ कि 4 स्कॉर्पियो बेच दूँ तो 20, 40, 80 लाख मेरे पास हो जाएंगे। लेकिन मैं उसकी लीडर की स्कॉर्पियो नहीं बेच सकता, नहीं तो लीडर मेरे को छोड़ेगा नहीं। लीडर को अगर पता चलेगा क्योंकि लीडर की स्कॉर्पियो में ट्रैकर लगा हुआ है। फिर पप्पू 4 बजे का वेट करता है। 4 बजते उन लोग अंदर चले जाते हैं। पप्पू भागते हुए जाता है इनकी स्कॉर्पियो के पास। और पप्पू को ये अच्छे से पता है कि अगर वो 3 लाख ओ भाई थोड़ा सा पागल था, तो उसे याद आता है कि उसके पास 3 लाख रुपए है और एक स्कॉर्पियो पूरे 20 लाख की है। तो मतलब एक स्कॉर्पियो को बेचेगा, उसके पास पैसा भी आ जाएगा। और तो और क्या नाम है, स्कॉर्पियो गैंग उसे छोड़ भी दोगी।
अरे यार मेरा कैलकुलेशन भी इतना गलत है, 20 लाख है। चलो एक स्कॉर्पियो चोरी कर लेता मैं। इन स्कॉर्पियो को चोरी करके है ना मैं छुपा देता एक अच्छी जगह, जहाँ से इन लोग का दादा भी नहीं ढूंढ पाएगा। और वो जगह है इस रेस्टोरेंट के पीछे, क्योंकि इन लोग इस रेस्टोरेंट पे इतना भरोसा करते हैं, इतना कि ये रेस्टोरेंट वालों को अपनी घर की चाबी, घर की नहीं पूरी गैंग का प्लान भी बता दें। पप्पू उधर छुपा देता है और पप्पू कॉल करता है और एक बंदे को, और उसको ये स्कॉर्पियो बेच देता है पूरे 15 लाख में। चुपचाप से ऐसा अपना कहते ऑटो लेके जाता है जैसे वो काम करने जा रहे हैं। और पप्पू के अंदर ज़्यादा लालच था, इसकी वजह से पप्पू ने सारी स्कॉर्पियो बेच दिया और उसके पास अब हो चुके हैं पूरे 80 लाख रुपए। 80 लाख नहीं, उसके पास हो चुके पूरे 60 लाख रुपए, क्योंकि एक स्कॉर्पियो 15 लाख में भेजा था, क्योंकि ना गाड़ी के पेपर थे और ना गाड़ी रियल थी, मतलब रियल नहीं, मतलब ना शोरूम से निकली हुई थी नहीं। पर वाइट वाली को छोड़ देता वैसा का वैसा, क्योंकि वाइट वाली के अंदर ट्रैकर है। और पप्पू चुपचाप से कहते चले जाता है वो पैसा देने। और फिर पप्पू को याद आता है कि वो रेस्टोरेंट में ही है। लेकिन पप्पू इधर वेट करता है, क्योंकि अगर वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा रहेगा तो उन लोग को थोड़ा डाउट चले जाएगा। पप्पू इधर अपना ऑटो लेके खड़ा रहता है। पप्पू के पास उसका पैसे का बैग था और पप्पू को पूरे 4 लाख देने थे, और पप्पू पूरे 4 लाख गिन के लेके आया था, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम, क्योंकि पप्पू जानता है 1 भी रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा सालों को। और उसके बाद वो गैंग लीडर आ जाता है। पप्पू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ साहब जी, मैंने बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा कि अब तुम ले लो पूरे 4 लाख रुपए तुम्हारे। और वो पप्पू 4 लाख रुपए दे देता है और पप्पू खुश। और इन 4 लाख रुपए से पप्पू क्या करता है वो आप आगे देखो। और उसके बाद पप्पू इतना अमीर हो जाता है, उसके पास एक खुद का मैंशन होता है, एक लेजेंडर, एक स्कॉर्पियो, एक ब्लोरो, एक ZX 10R, KTM नहीं ZX 10R। और उसने इतना पैसा लेने के बाद वो इन्वेस्ट कर दिया और उसने अपना सारा का सारा पैसा जो भी था उसने ऑटो पे लगाया। अब उसके पास 5-5 ऑटो है, जो कि अपने ड्राइवर को दे रखा है। उसके ड्राइवर डेली कम से कम 12,000 तो कमा के लेके आ ही जाते हैं। और अब पप्पू इतना अमीर हो चुका है कि उसके पास खुद का मैंशन ये सब है, और यहाँ तक कि वो इतना अमीर हो चुका है कि अब उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, अभी भी गरीब है साला। तो पप्पू अभी भी इतना अमीर हो चुका है और स्कॉर्पियो गैंग डूब चुकी है। ये थी इस कहानी की एंडिंग। आपको अगर एंडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर एक बंदे को जिसका नाम पप्पू है।